हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है और पुरुषोत्तम मास जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि सबसे उत्तम मास है। और भगवान कृष्ण ने ही कहा है कि अगर इस मास में कोई भगवान की एकाकी भक्ति करता है तो उसका फल हजारों गुना करोड़ों गुना हो जाता है। अब यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस मास में एक बहुत बड़ा खतरा है और वह खतरा भक्तों के ही जीवन में है। क्योंकि अब एक भक्त जब शुद्ध भक्ति का प्रयास कर रहा है, जब वह भगवान कृष्ण का ही नाम ले रहा है, जब वह भक्तों को ही श्रवण कर रहा है, जब वह भक्तों की ही सेवा कर रहा है, तो उसको सीधा फल क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम क्या है? वो कृष्ण प्रेम भगवान रुक्मिणी जी के साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। और कहाँ डिस्कस कर रहे हैं? कृष्णा बुक में, जो कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। अब वहाँ तो सबसे पहले कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी से व्यंग करते हुए कहते हैं कि भला बताओ हे रुक्मिणी, तुमने कैसे व्यक्ति के साथ अपना संबंध बना लिया है? भला तुम कैसे व्यक्ति की भक्ति कर रही हो कि वह तो एक डरपोक की भांति राजाओं से छुपकर, जरासंध से छुपकर, वह उसने एक समुद्र के अंदर ही अपना महल बना लिया है। उसके पास तो अपना राज्य भी नहीं, वो राज्य तो उसको अपने दादा का राज्य मिला हुआ है। उसके पास ना तो अपनी जो गाय भी थी वो भी नंद महाराज की गाय थी, उसकी अपनी गाय नहीं थी। उसका तो चरित्र के बारे में ही संसार कितना उसका हास्य उड़ाते हैं। और उसका ऐश्वर्य क्या है? उसका ऐश्वर्य, उसके पास तो उसके जो अनुयायी हैं तो वो भी गरीब लोग ही हैं, बल्कि जिनके पास संपत्ति होती है वो तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं वो तो मेरी भक्ति करते ही नहीं, वो तो कभी मेरे पास आते ही नहीं। जो दरिद्र होता है, जो गरीब, जो सांसारिक दृष्टि से गरीब है, वही मेरी तरफ आकर्षित होता है। तो और ऐसे व्यक्ति से तुमने कैसे विवाह कर लिया जिसका कोई जीवन में लक्ष्य ही अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है? वह तो ना वृंदावन वासियों का हो पाया और ना ही द्वारका वासियों को हो पाया और राज कर पाया। तो यहाँ पर वो रुक्मिणी जी से कहते हैं कि अभी भी समय है कि तुम यह जांच पड़ताल कर लो और यह फिर से इसको तुम इसकी समीक्षा करो कि तुम अपना पति किसको मानना चाहती हो। एक ऐसा व्यक्ति जो धन जन सुंदरी में जिसका आकर्षण नहीं है, जो कि अपने जो भी उससे जुड़ा वह उसको अपने जीवन में उसने दुख ही दिया, या तुम एक सांसारिक राजा, बड़े बड़े राजा हुए हैं, बड़े बड़े यशवान राजा हुए हैं कि अभी भी तुम उनके पास जा सकती हो और अभी भी तुम पूजा लाभ प्रतिष्ठा तुम्हें वहाँ से मिल जाएगी, पारिवारिक संबंध भी वहाँ पर अच्छे होंगे, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, तुम्हें नाम भी अच्छा होगा, तुम्हारी केयर भी अच्छी होगी, तो अभी भी तुम उनके पास जा सकती हो। भला मैं तो एक पारिवारिक इंसान भी नहीं, मैं तो आत्म साक्षात्कार में विश्वास रखता हूँ, मैं तो इन सब चीज़ों से आकर्षित नहीं हूँ। तो यहाँ पर रुक्मिणी जी हमें समझना है कि रुक्मिणी जी तो क्या बताती हैं, यानी कि एक भगवान का शुद्ध भक्त जो भगवान अपने में अवगुण गिना रहे हैं, उन अवगुणों को भी एक भक्त कैसे गुणों में बदल देता है, वो रुक्मिणी जी करके बता रही हैं। कि रुक्मिणी जी तैयार, पहले तो वो मूर्छित होकर गिर गई कि उन्हें लगा कि भगवान तो उनके साथ गंभीर अवस्था में बोल रहे हैं, पर जब बाद में उन्हें समझ में आया कि भगवान तो उन पर व्यंग कर रहे हैं और उनकी परीक्षा ले रहे हैं, तो तब रुक्मिणी जी वापस तैयार होकर फिर उनको बोली कि मैं आपसे संबंध बनाकर कृतार्थ हुई हूँ, क्योंकि हम जो जीव हैं वह तो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं, पर आप तो तीनों गुणों से परे हैं, तो भला आपसे संबंध बनाकर हम कृतार्थ कैसे नहीं होंगे। और जहाँ तक आपने बोला कि आपने डर से अपना महल समुद्र के अंदर बना लिया है, तो भला आप तो भक्तों के हृदय में ही रहते हो, तो आपको किसी महल की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक आपने बोला कि आपके अनुयायी गरीब होते हैं, तो आपको तो स्वयं देवी देवता भी पूछते हैं, और जो कि देवी देवता अन्यों को वरदान देते हैं, तो भला आप किस दृष्टि से गरीब हो सकते हैं। और जहाँ तक राजपाट की बात आती है, तो ऐश्वर्य की बात आती है, तो कुंती महारानी भी कह रही हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी, कि अच्छे कुल में जन्म होना, जन्म ऐश्वर्य, बहुत ऐश्वर्यवान होना,
श्रुता बहुत बुद्धिमान होना और श्री बहुत ज़्यादा सुंदर होना भक्ति में ऐदमान मदापुमान एक व्यक्ति को पागल कर देते हैं। तो भक्ति में तो यह रुकावटें हैं। तो आप हमें जिन जिन चीज़ों का जो लोभ दे रहे हैं, तो वह तो एक भक्त के जीवन में कोई मायने नहीं रखती। एक भक्त तभी तो त्वाम अकिंचना गोचरा, एक भक्त इस संसार में जो कुछ है वह आप ही का समझकर आप ही को अर्पित कर देता है। और इसलिए हम देखते हैं कि जब एक भक्त गंभीर होकर आपका नाम लेता है, और जैसे इस पुरुषोत्तम मास में, या जिसको अधिक मास भी बोलते हैं, और आपकी अकिंचन भक्ति करता है, तो भगवान, जिनको आपको जो हरि भी बोला जाता है, तो आप उसके सब अवगुण हर लेते हैं और इस संसार से उसके झूठे रिश्तेदार, और हो सकता है उसका ऐश्वर्य, उसकी जॉब, हो सकता है उसकी सब चली जाए, पर एक भक्त फिर भी आपकी भक्ति करता रहता है। तो ये खतरा तो एक भक्त अपने जीवन में मोल लेता ही है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।